ओके, ईशादी उपनिषद का हम आज ये श्लोक पढ़ रहे हैं। ईशादी उपनिषद 142 पेज नंबर। यदे वेह तदमुत्र यदमुत्र दहन विह मृत्योः स मृत्योमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। अर्थात इत एव जो परब्रह्म यानी ईश्वर यहाँ है, यानी इस लोक में, संसार पृथ्वी लोक में है, तत् एवं आमुत्र वही वहाँ यानी परलोक में भी है, यानी इसके अलावा भी कई लोक और है, विद्यमान है। स्वर्ग लोक, नरक लोक है ना, आकाश लोक। यत यत अमुत्र जो वहाँ है, वहाँ वहीं यहाँ वही यानी वही ईश्वर यहाँ इस लोक में भी है। यह समृत्योस वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को बारंबार जन्म मरण को आपनोति यानी प्राप्त होता है। कौन होता है? जो यह यानी जो मनुष्य इस जगत में नाना एव उस परमेश्वर यानी ईश्वर को अनेक की भांति यानी वो अनेक रूपों में पश्यति यानी देखता है। यानी कोई मनुष्य भगवान को ये सोचता है कि वो सर्वव्यापी होने के कारण वो मूर्ति में है, या सूरज में है, या चांद में है, या वो कोई पेड़ बन गया है, इसलिए ऐसा देखता है। तो वो क्या करता है, वो उसकी परिणाम क्या होता है, वो मृत्यु को बारंबार जन्म और मरण वाले लोगों को प्राप्त कर लेता है, यानी नरक को वो प्राप्त होता है, जहाँ पे जन्म और मृत्यु बार बार उसको मिलते रहती है। लेकिन जो परमेश्वर को निराकार और एक मानता है, सर्वव्यापी मानता है, जो इसका विवरण यहाँ आप देख लेंगे, तो जो सर्वशक्तिमान सर्वांतरमयी सर्वरूप सबके परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वी लोक में है, वहाँ परलोक में अर्थात देव गंधर्वादि विभिन्न अनंत लोकों में भी है। यानी ये परलोक के अनेक परलोक है, वहाँ के नाम है। और जो वहाँ है वे ही यहाँ भी है। एक ही परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो उन एक ही परब्रह्म को नाना प्रकार के रूपों में, यहाँ पे खास तौर पे रूपों में प्रकाशित देखता है, देखकर मोह में आकर उसमें नानात्व की कल्पना करता है, उसे पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। नहीं, मृत्यु लोक में वो जाके बढ़ जाता है और बार बार उसको जीवन में मृत्यु में भटकता रहना पड़ता है। उसकी बार बार मृत्यु होती है, उसको मारते फिर जिंदा करते, मारते जिंदा करते, इस तरह से उसकी मृत्यु और जीवन मृत्यु होती रहती है। तो उसके जन्म मरण के चक्र में वो सहज ही नहीं छूटता है, वो नहीं छूटता। यही एक मनुष्य का जीवन मिला है, जहाँ पे उसको परमेश्वर को, ईश्वर को, जो हृदय में स्थान पे विराजमान है, जो सारे ब्रह्मांड व्याप्त है और आसमानों के ऊपर में वो उसका ईश्वर जो है विद्यमान है। ठीक है, तो उसकी एक उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा देता हूँ कि अगर मान लीजिए ईश्वर सर्वव्यापी है और कोई व्यक्ति कहता है कि ये सर्वव्यापी होने के कारण वो ये गिलास के अंदर में भी ईश्वर है, इसके अंदर में घुसा हुआ है, तो ये बात उसकी गलत है। ये बताया जा रहा है कि इसको भगवान मानना या ईश्वर मानना या इस लकड़ी में भगवान है, ईश्वर है, ऐसा मान लेना ये गलत बात है, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व अलग है और ये जो भौतिक चीज़ें हैं, ये निर्मित चीज़ें हैं, इसका अस्तित्व अलग है। अब कैसे, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अगर इसमें ईश्वर होता, यानी लाइट चल रही है, मान के चलिए ये लाइट है, अभी लाइट का प्रकाश इसके अंदर में आ रहा है। अगर ये लाइट का प्रकाश का अस्तित्व अलग है और इस गिलास का अस्तित्व अलग है, अगर मान के चलिए कि लाइट का प्रकाश सर्वव्यापी है, यहाँ पे सब जगह जो है लाइट का प्रकाश, यहाँ पे लाइट का प्रकाश यहाँ पे सर्वव्यापी है, ने प्रकाशित हो गया है सब चीज़ें, तो प्रकाश इस पर भी पड़ा, तो ये इस पे प्रकाश पड़ने के कारण ये लाइट तो नहीं बन गया ना। अगर इसको अंधेरे में कमरे में मैं ले जाके, अंधेरे कमरे में अगर मैं इसको ले जाकर रख दूँ ऐसे, तो क्या वो अंधेरे कमरे में प्रकाश जल जाएगा? क्या लाइट आ जाएगी? क्या नहीं आने वाली ना। तो उसी प्रकार क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि ये लाइट नहीं बना। लाइट जो सर्वव्यापी लाइट है वो ये लाइट नहीं बन पाया, ये क्योंकि इसको ले जाने के बाद में लाइट जलाने पर अंधेरे कमरे में उजाला हो गया। लेकिन इसको अगर मैंने अंधेरे कमरे में लेके गया और उसको कहा कि ये अंधेरे से उजाला हो जाए, तो यहाँ हो सकता? क्या नहीं हो सकता ना। इसी प्रकार इसका अस्तित्व अलग है और जो प्रकाश होने वाला लाइट है उसका अस्तित्व अलग है। उसी तरह से ये संसार की जो भौतिक चीज़ें हैं, ये ईश्वर ने निर्मित की है, ज़मीन आसमान सूरज चाँद, उसका अस्तित्व अलग है और ईश्वर का अस्तित्व अलग है। वो हृदय में है, सर्वव्यापी है और आसमान के ऊपर विराजमान है। इसको तत्व ज्ञान, ये सब तत्व ज्ञान है।
ये तत्व ज्ञान जब आपको पता चलेगा जब आप ग्रंथों में झाँकेंगे, आप सही तरीके से पढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे आपको क्या पढ़ना है, ये श्लोक पढ़ना है और इस श्लोक का उच्चारण जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसी में आपको जहाँ तक ज़्यादा हो सके यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहीं आपको असली गूढ़ रहस्य की ज्ञान की बातें आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।